भाई साहब, बिन्नी भाई साहब कहाँ हैं? तुम बिन्नी को क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो आदमी उस बस में बैठा होगा। क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? क्या है भाई साहब, मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रॉब्लम? तुमने क्यों लेडीज बस को रोका था? बात करता है हाँ? बार बार साहब, मैं क्यों लेडीज से पंगा लिया था? मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलना है। तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम? भाई साहब, मैं तो बस बात करने जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे मारा। देखो ना भाई साहब। बस मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मुझे मत बताओ। तुझे किसने मारा था? अरे वो चाय वाले के बेटे ने। ए सुनो, तुम एक काम करो, हमें बात करनी है, तुम बाद में आना। चलो जाओ अभी। हाँ। भाई, इसने लड़की से पंगा लिया और पैसा भी लूट लिया। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं करना है। हमारी गाड़ी वहां चल रही है, एक को काम दिया तो उसने क्या किया? पूछता हूँ उससे, अभी उसको फोन करता हूँ। एक आदमी को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए भेजा था। और डालो यार। कौन सी टीम है भाई साहब? हमें फायदा होगा क्या? नहीं रे, ये हमारी पहचान वाली टीम है। तुझे जो काम दिया वो काम करके आ जा। लेकिन तेरे पास जितना भी पैसा है उसमें तो एक आइटम है मेरे पास। दोनों 2 राउंड मिलकर मस्ती करेंगे। चल, रात रंगीन करेंगे। ठीक है भाई। देख अभी आता ही होगा। 2 फूल लाया है ना? हाँ। वो चीज भी लाया है क्या? जाके तू भी बैठ के पी ले। हाँ। ला इधर। ठीक है। लो खाओ। पोर्क है क्या? लेकिन अच्छा है। मजा आया क्या? मजा तो आया, लेकिन ये है क्या चीज? पहाड़ी सांप है ये। अरे ये फॉरेस्ट किंग है रे। मुझे नहीं चाहिए किंग। अच्छा एक बात बताओ भाई, आपने इसे पकड़ा कैसे? ये तो बहुत जहरीला होता है ना? यहाँ दुनिया में सब जहरीले, सही है ना भाई? एक बात बताता हूँ। एक बार इस भाई ने एक सांप को पकड़ा था और अपने नाखून से उसके दांत तोड़कर खींच लिया था, समझा? बहादुर आदमी है। अब तारीफ बंद करो। तुम ये गिलास ले लो। थोड़ा और लो ना। चल मार। वो लोग अड्डे पे मिलेंगे तुमको। टीम को ये दिखाएगा। सुन, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो हमारे लोग वहाँ पे हैं। तुम लोग आराम से निकल जाना। ओके? तो चलो काम खत्म करो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। जगह का नाम क्या बताया भाई? अरे तू गाड़ी निकाल चल। भाई ये टीम क्या है? टीम? किसी टीम के बारे में आप उनसे कह रहे थे। अरे तो तेरे को उससे क्या करने का? टीम, जा अपना काम कर। हाँ। बेनी भाई का टाइम अच्छा है। रोज पहाड़ी सांप खा रहे हैं, जंगली मुर्गी खा रहे हैं, ताजा जंगली जानवर का मांस खा रहे हैं। क्या लाइफ है यार। जंगल में जाएगा तो किसी को भी मिलेगा। अभी बिन्नी का टाइम अच्छा चल रहा है। अब दूसरी टीम आ गई, अब क्या होगा? अब शायद ये लोग शेर का मांस लाए होंगे। अरे भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है? क्या चाहिए? बिन्नी आप ही का नाम है? हाँ मैं ही हूँ। क्या चाहिए? ये क्या है? हम लोगों ने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के लिए पहाड़ी सांप रखे थे। क्या क्या तुमने उसका? मस्त फ्राई करके खा गए, वो तो खत्म हो गया। चलो बाहर आ गया। क्यों भाई, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तुम लोग वहाँ जाओ, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बेनी भाई अपने आदमी लेकर के ऊपर पहुँच जाएगा। तू जा, काम बजा। ठीक है। अरे कश दो ना। Hi sweetie, can I have your cigarette please? हाँ, ओके। Thank you.
लगता है वो है विंसेंट टीम। वो वही लोग हैं क्या? पता नहीं, मुझे तो डाउट है। वो वही लोग हैं। रानी, ए रानी, एक चुम्मा दो ना। चुम्मा चाहिए? दो ना। दे दूं क्या? हाँ देना। हाँ? पुरुष महिला है। पंगा मत लेना, समझाना। पंगा नहीं लेना। चला सुअर के बच्चे। मेरा नाम जोसेफ उर्फ पेपे है। मैं इस टीम का सब कुछ हूँ। खाने में क्या है माँ? वाह, सब्जी। जल्दी नहा के वक्त पे स्कूल जाना है बेटा। क्या बोल रही हो माँ? हम आधे अधूरे नहा के थोड़ी ना स्कूल जाते हैं। मुझे क्या मालूम? आँख वाले को नजर आता है। ज्यादा बोलेगा तो खाना नहीं मिलेगा। माँ है, सूखी मच्छी में दूध मिला के बनाती है, पोर्क मांस भी बनाती है, कमाल का खाना बनाती है, बहुत मजा आता है। और हम 5 भाइयों के साथ इकलौती बहन है। भूख लगी है, खाना दो ना। तुझे सब्जियां फ्रिज में रखने के लिए कहा था, जाओ जाके रखो। मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। कैसी लड़की है ये? औरतें ना पागल होती हैं, फालतू चीजों में ज्यादा ध्यान देती हैं। मुझे भी चाहिए। तुमको जो मिला है वो काफी है। तुम टेबल पे बैठ के खाओ बेटा। हाँ। सुनो, स्कूल से आते समय पिताजी से मिल के आना। वो थोड़ी सब्जियां और पैसा भी देंगे। मैं बाद में जाता हूँ माँ। तुम्हारा बाप अगर ऐसा ही रहा ना तो हमारा परिवार तो निकल चुका आगे। सब लोग अपने परिवार को सुखी रखने के लिए गल्फ जाते हैं या मुंबई जाते हैं, और यहाँ मेरे पति को पोर्क बेचने से ही फुर्सत नहीं है। केरल में खेल 25 साल पीछे है, तो कर्नाटक में वो आगे कैसे है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर ये क्या बात हुई बताओ? मुझे लोग पेपे भी कहते हैं, जोसेफ भी कहते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम क्यों रखा, मुझे समझ में ही नहीं आया। वैसे जोसेफ नाम के आदमी को मैं चर्च में मिला था। मैं मेरे पिताजी की टीम को न्यू स्टार टीवी में हर रोज देखता हूँ। पेपे, जरा बोल दे बेटा। मेरे पिताजी की टीम का ये कैप्टन है बाबूजी। तो बोलो। मेरे पिताजी की टीम कभी कप के बगैर गांव में नहीं आती। वैसे तो कप हमेशा जीत कर ही लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी मारपीट करके भी ले आते हैं।
में तो मेरे पिताजी की टीम हमेशा आगे रहती है। ये लोग शराब पी के डांस करे ना तो कोई भी कुछ नहीं कहता, और अगर कोई कुछ कहता भी है तो पिट जाता है। म्युनिसिपल चेयरमैन किसी को भी मुफ्त में मांस नहीं देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी की टीम को दे देते हैं। पेरिस होटल में फैमिली डोसा ऑर्डर किया तो बीफ की ग्रेवी फ्री मिलती है, कभी कभी 2-3 पीस भी मिलते हैं उसमें। जहाँ कहीं मारपीट होती रहती है वहाँ कॉम्प्रोमाइज करने का काम भी मेरे पिताजी की टीम ही करती है। करो, हाँ, करो करो, अच्छी तरह करो और अच्छी तरह से। अगर टीमों की बात की जाए ना तो मेरे पिताजी की टीम ही सबसे बेस्ट टीम है। हम हैं स्टार। सुनो दोस्त, हमें एक टीम बनानी है। कौन सी टीम? अरे न्यू स्टार जैसी पिताजी की टीम है ना, वैसी ही। तो मैं नहीं हूँ क्या? अबे क्या बात करता है, तू ही तो पहला मेंबर है। तो हम टीम बना लेंगे ना? बिल्कुल बना लेंगे। रुक भैया जाने दो ना भैया। ओए चल प्लीज भैया, चल यहाँ से। देख ये आम है, इसको तोड़कर इसमें से गुठली निकालकर उसमें मिर्ची नमक डालकर खाएं तो मस्त लगेगा। ये लो खाओ दोस्तों। पिताजी के 8 दोस्त पराठा और बीफ फ्राई पेरिस होटल में खाते हैं। साथ में ऑमलेट भी होता है और बिरयानी तो ठक्कर होटल में खाते हैं। ये जवानी में पोर्क खा के मस्त बॉडी बना रहे हैं और टीम भी बन रही है। सुनो भाई, ये काला भाई के घर का रास्ता किधर है? यहाँ से सीधा जाइए। मोड़ पे जाने के लिए तुम्हारा बाप बताएगा क्या? हाँ अंकल, गाड़ी तो आप चला रहे हो ना, समझ में नहीं आया तो निकल लो यहाँ से। कैसे बच्चे लोग हैं ये? इस आदमी को अपनी औकात बताकर इस लड़के ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और इसीलिए मैंने इसे फाइनल कर लिया और ये हमारे टीम का नेक्स्ट मेंबर बन गया। कैसी बनी? अच्छी है यार। मार्टिन की तरह ही हमारे यहाँ पर भी मार्टिन नाम चलता है। गुज्जन मार्टिन, तंबोर मार्टिन, पेट्रो मार्टिन, पुनीर मार्टिन, कोकन मार्टिन, अट्टापल्ला मार्टिन, ड्रिंकिंग मार्टिन, हैप्पी मार्टिन, स्टाइल मार्टिन, डिस्को मार्टिन, कोठा मार्टिन। अब क्या बताऊं आपको, जहाँ देखो वहाँ मार्टिन ही मार्टिन है। और क्या बताऊं आपको, मेरी टीम में भी तो 2 मार्टिन हैं, सपना मार्टिन और दाल मार्टिन। नाचो, बैठो, नाचो, नीचे बैठो, नाचो, नाचो, चलो शुरू हो जाओ, चलो, जाओ, चलो। चंद्रा आंटी के घर से मसाले चोरी करके सामने वाली दुकान पे बेच देते थे। हम लोगों ने एक नहाने का सीन भी देखा। चोरी के पैसे से फिल्म देखा करते थे। वैसे सब काम हम लोग साथ में ही किया करते थे, लेकिन एक काम छोड़कर, थट्टन सतीश की बेटी सीमा सतीश। भाई, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। मैं भी। मैं भी। और मैं भी। और मैं भी। यार मैं भी। ये लिली है। लिली मेरे दोस्त की बहन है, हमसे 3 साल बड़ी है। वैसे लिली को हम सब लोग प्यार से लीची कह के पुकारते हैं। ज्यादा हंसो मत, तुम्हारी माँ से बोल दूंगी मैं। हाँ हाँ बोल दो। वैसे हम सब बीमा, दाल, सपना सब मिलके एक टीम सेट होते वक्त लीनू के पिताजी का ट्रांसफर हुआ था। अबे यार, पंजाब जाने में कितना टाइम लगता है यार? यार अगर हम कल रात में बैठेंगे तो 3 दिन के बाद पहुंचेंगे वहाँ। ऐसा है? तो लीची का क्या करेंगे? वहाँ तो उसकी मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन होने वाली है। हाँ। तो ये भी वहाँ एडमिशन कर लेगा। त्योहार, शादियां, फिल्में, खेलना, ऐसे लाइफ बिजी चल रही थी। 10वीं और 12वीं बहुत मेहनत करके पास हुए।
बाद में बाबूजी की मदद से शंगरा कॉलेज में हमें बीए के लिए एडमिशन मिला। हिस्ट्री फाइनल में पढ़ते वक्त हमारी टीम को पल्ली अंगड़ू में मारपीट करने का मौका मिला और हमारी टीम का नाम पल्ली अंगड़ू टीम पड़ा। सुन भाई, लगता है ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं। हाँ, आने दे। क्या रे? बोलना। तूने रैगिंग की थी? लड़की के ब्लाउज में हाथ डालकर रैगिंग करेगा? बंद कर ये सब। हमने तुम्हारे माँ बहन से तो रैगिंग नहीं की है ना। सुनो, सामने वाले को मारना है तो बगल वाले को जोर से मारना चाहिए। तो वो क्या सोचेगा? बिना कुछ किए इसको इतना मारा तो मेरा क्या होगा? तुरंत गैप में दूसरे को मारना चाहिए। लगता है इससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अब मेरा क्या होगा? ऐसा मारो कि चोट अंदर तक लगे, ऐसा खींच के मारो कि बैठ ही जाए। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि मारपीट शुरू हो तो बंद नहीं होनी चाहिए। इनको कैसे मालूम हो गया? क्या चाहिए भाई साहब? 2 kg पोर्क का मीट चाहिए, वो भी बिना हड्डी वाला देना। आप लड़की देखने जाए तो आंख नाक ये सब देखते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ एक साथ मिलता है। नाक मुंह सब कुछ किलो के हिसाब से मिलता है। आपको पसंद हो तो लीजिए, वरना जाइए। हैं, पोर्क खरीदने आ गए हैं। हाँ बोलो। हमने जो आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी काटो, इसको पकड़ जरा। हाँ, क्या जानना है? हम पोर्क बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। पोर्क बिजनेस के बारे में? ये हमारा मटन हर जगह जाता है। नेरसरम, कुट्टमम, मलयाथुरम, प्लांटेशन, मंजूपुरम, थुरपुरम, ये सब जगहों पे जाता है। यहाँ सबको पसंद है। पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग चावल के साथ साथ ये पोर्क भी लेकर जाते हैं। और तो और विदेशों से आने वाले लोग भी चावल के साथ इसे बहुत प्यार से खाते हैं। ये सही बोला ना मैंने? ये पोर्क बिजनेस वर्ल्ड फेमस बिजनेस है, जानते हो? अरे क्रिसमस में तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हमें भी फायदा होता है और लोगों को भी मजा आता है खाने में। पूरा धंधा मिलाकर 4.5 करोड़ तक का गल्ला है। 4.5 करोड़ रुपए का धंधा? और नहीं तो क्या, चिल्लर धंधा समझा है? मजाक कर रहे हो क्या? टोटल 4.5 करोड़ का धंधा है। तुम्हारी ये धंधा करने की इच्छा है या नहीं? ठीक है भाई, कल आकर बात करेंगे। यहाँ से धंधा करोगे तो फायदा होगा। मेरे यहाँ से पोर्क ले जाओ। मैं उससे बात करने के लिए आया था। हाँ हाँ, तो आगे उससे भी बात कर लो, देख लो, और फिर बाद में आराम से फैसला करके मुझे बता दो। ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। हाँ जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है, जाओ पैसे ले जी। लिए ना? हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। थॉमस भाई, बात करो ना जरा। हाँ। बात करते हैं ना अभी। वहाँ पे कितनी दुकान है? वहाँ 2 दुकान पहले से है। अगर हमने डाला तो 3 हो जाएंगे। सुनो, अच्छा। जरा जल्दी आ। क्यों? अरे कुछ नहीं, तेरी सुहागरात बनानी है। कब से पैसे की लटका यार, देता ही नहीं है। उस दुकान में 350 किलो भेजना है, कब भेजेगा? बस भेज रहा हूँ यार। अरे थॉमस भाई, लड़के पैसे वाले हैं क्या? अरे पैसे का क्या है, पैसा तो हम लोग कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे। वहाँ धंधा जोरों पे चलेगा। अच्छा, पेपे क्या कर रहा है आजकल?
मैं केबल का काम करता हूँ हाँ। और इनके साथ इस बिजनेस में भी हूँ। और हाँ, कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है? चलो ठीक है। चलो अब हम लोग शराब पीते हैं और मजे करते हैं। हाँ चलो। सॉरी, बहुत देर हो गई ना। एक्सक्यूज मी। यस मैम। एक पॉपकॉर्न और एक कॉफी। ओके श्योर। पेपे तुम क्या लोगे? कुछ नहीं एक चाहिए। लेमन जूस ऑर्डर करूं? मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। पेपे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे ड्रेस पहन के मुझसे मिलने मत आया करो। तुम्हें समझ में नहीं इस आता? ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है पेपे? पॉपकॉर्न। ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कपड़ों में तो मुझसे मत मिलना। इस एटीट्यूड से जर्मनी में तुम मेरे साथ कैसे रहोगे? इसका फैसला मैं करूंगा। पेपे तुम कॉफी पी लो, मैं आती हूँ। 1 मिनट में अभी आता हूँ। ओके सर। अरे रुक जा भाई, तू दूसरी लिफ्ट से जा ना। तुम मुझसे नाराज हो? पॉपकॉर्न छोड़ के क्यों आई? नमस्कार जी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। फोन रख, तू इधर आ, सामने आ रहे, मैं बताता हूँ तुझे। हैं? त्योहार के दिन हमारे टीम की तरह बाकी सारी टीमें शराब की दुकान में हाजिर हो जाती हैं। प्रॉब्लम शुरू होना और कॉम्प्रोमाइज होना, ये सब शराब की दुकान में चलता रहता है। कुन्नल गैंग, तरपंगवार टीम, केकेवाड़ी की पोर्स टीम, अन्नाडी कडू टीम और हमारी पल्ली अंगाडू टीम, ये सब इस शराब की दुकान में हाजिर हैं। ऑर्डर किया कि नहीं? हाँ, कर दिया। ऑर्डर किया? हाँ। अरे क्या ऑर्डर किया ये तो बताओ भाई। ज्यादा कुछ नहीं, काजू ताड़ी ऑर्डर किया हूँ। हाँ। माँ को बदबू पसंद नहीं है, इससे बदबू नहीं आएगी। आशा जान गई ना, पुलिस है वो। अरे तुम लोगों को बोल के गलती कर दिया। वेटर। हाँ साहब। इधर आओ भाई। हाँ बोलो साहब। काजू चाहिए। हाँ। एक बीफ। हाँ मिलेगा। और पोर्क मांस है क्या? हाँ। उसको भी लेके आना। मिलेगा ना साहब। सुन, तू मुझे एक बार मिल गया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? क्या हुआ भाई? अरे यार, एक पागल लड़की नहाती है, वो इसे हमेशा देखता रहता है। थॉमस भाई, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं क्या? अरे जाने दे यार। यार पेपे, मैंने इसकर को 100 रुपए दिए और मेरे पास 275 बचे हैं। बाकी 2 का इंतजाम मैं कर लूंगा। नहीं, सैटरडे संडे ज्यादा काम करना पड़ेगा, यही ना? ठीक है तो कर लेंगे, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आज रात में कुछ और झोल करना पड़ेगा, तब कुछ पैसे आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो हमें अच्छा पैसा मिल सकता है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हाँ सही साहब, बात है। ये रही आपकी ताड़ी और ये आपका बीफ। अरे पोर्क मांस नहीं लाया? आखिरी प्लेट बचा था, वो दूसरे कस्टमर ने ले लिया। अब तो थोड़ा इंतजार ही करना पड़ेगा। कौन है वो? अब इसको क्या बोलूं? पोर्क मांस ऑर्डर किया था लेकिन लाया नहीं। तुझे चाहिए ना? हैं? चल मेरे साथ। अरे जाने देना, फालतू पंगा क्यों कर रहा है? आप चुप रहिए थॉमस भाई, मैं लेकर आता हूँ। ए, इसको खाना नहीं तुम लोग। अरे रुक, मेरा ऑर्डर है, कहाँ लेकर जा रहा है? हाथ मत लगा। चल निकल यहाँ से। भी बताता हूँ ए भाई, कौन है ये लोग? एक लड़की की वजह से पंगा हुआ था, उसी का भाई है ये। अच्छा, तो वही है ये लोग। लगता है वो लोग पूरी व्यवस्था करके आए थे, पंगा करने के मूड में थे सर। भाई हमें शराब की दुकान तक जाना है। हुआ क्या? उसने हमारा पोर्क मांस छीन लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या रे? पकड़ना उसको, पकड़। क्या कर रहा है? हाँ, छोड़। रवि भाई ऐसे काम कर।
होटल पे हम लोगों ने पोर्क मांस ऑर्डर किया था। पेपे के लोग आए, हमारा मांस छीना और हमें मारने लगे। भाई अब क्या करना है बताओ? अब चलो हमारे साथ, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे वो तो हमारे पास रोज पोर्क का मटन लेने आता है। ठीक है, तो तुम उसे नहीं मारोगे, लेकिन मैं तो उसे जरूर मारूंगा। मैं पक्का उसे जान से मार दूंगा। देखता हूँ क्या कर लेगा वो। तू बताएगा मुझे? हम लोग धंधा करते हैं ना कि झगड़ा करते हैं? पोर्क मांस के लिए लड़ेगा। निकल जा यहाँ से। इसको यहाँ से लेकर जाओ, सीधे घर जाना। और तू सुन, देख ये थोड़ा गुस्से वाला है। अगर तुम लोग ऐसे ही झगड़ते रहे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जाओ। चल जा, निकल यहाँ से, निकल। रवि, तेरे को पता ना कि हम उसे धंधा करते हैं, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसे ही गर्म होता रहेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब ध्यान से सुन, तू ही समझा इनको, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सुन रहा है कि नहीं? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते थॉमस, बैठो बैठो। बोलो। सर ये लोग नशे में थे और इनसे कोई गलती हो गई। क्या है? यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। आमीन। यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आमीन। क्या सुंदर औरत है, लेकिन इतनी सुंदर औरत को रोने की क्या जरूरत है? हाँ यार, रोते हुए देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना क्यों रो रही है? इसका मेकअप खराब हो जाएगा। और इन्हें अपनी शरण में ले लेना। आमीन। आमीन। हे यीशु, इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें सदैव। आमीन। आमीन। चलो डाल दो। अंदर अंदर अंदर। और पीछे पीछे पीछे। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ, रखो रखो धीरे रखो। रख दो रख दो। हाँ, आराम से आराम से। चलो खोलो खोलो खोलो। हाँ, ठीक है ठीक है। उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ ठीक है, शाबाश। समझ गया। वो देखो वहाँ से। जोर लगाओ। अरे क्या कर रहे हो? पीछे लो यार। पीछे उतारो, पीछे रखो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कोई ठीक, हाँ, कोई जानकारी से ठीक कर सकता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ बंद करो। हाँ चलो उठाओ। एक और बात, ध्यान से। शाबाश, तुम आ गया हो। हाँ चलो। हाँ आराम से। वो देख। आराम से। हाँ खेलो, अब सही है। अरे क्या हो रहा है ये? पीछे लो। नहीं जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नीचे रखो, नीचे रखो। जोसेफ, अरे कुछ तो करो। अरे किसी जानकार को बुलाओ। अभी कौन आएगा? हमें ना मर के भी सुकून नहीं है इसे। अब सही हो गया, ले चलो। लो अब डालो अंदर। डेड बॉडी का हाथ बड़ी बेरहमी से तोड़ा इन लोगों ने। शराब के नशे में ये सब कर रहे हैं। अगर मैंने केस बना दिया तो समझ जाओ। नहीं साहब, क्या है कि मैंने अभी अभी एक पोर्क शॉप खोली है। ये लोग ना उसी में काम कर रहे हैं साहब। इन्होंने गलती कर दी है, आइंदा ये लोग गलती नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ सर। थॉमस, पहले मेरी कुर्सी पर आओ, फिर ये सब बोलना। सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। जाओ रे। थैंक यू सर। चलो रे। कैसे हो पेपे? बढ़िया। अरे लीची कब आई? बस 15 मिनट पहले। माँ देखो, पेपे आ गया। कैसी हो मेरी आंटी? तेरे चेहरे को क्या हुआ? तेरी आंख इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? नहीं तो। वो आंटी, मेरे भैया जिम जाते हैं ना, इसीलिए इनकी आंखें सूजी हुई लग रही है। मैंने सही कहा ना भैया? हाँ, जिम जाता है ना। आप समझी मैं। देखना। कितने पैग? हाँ 2-3 ही तो पैक पिए थे लीची। अगर माँ को पता चलेगा ना तो पिटाई होगी मेरी। तू जरा हट ना, मुझे जाने दे। अरे बहन जी कुछ खा लीजिए। नहीं, मैं खा के आई हूँ। भैया अच्छे से हाथ मुंह धोना, बदबू नहीं आए। मैंने सोचा था आप माता के त्योहार में आएंगे, अचानक कैसे आना हुआ? लीची तुम तो पहले बता देती, आंटी ने भी तो पहले नहीं बताया। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं भी जाता है वहीं पे लफड़ा करता है। मैंने पहले ही आपको समझाया है कि इस पर नजर रखा करिए। माँ चुप रहो ना। मैं कहाँ बोलती हूँ। सुनो पेपे, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे।
हमारे घर पे काम चल रहा है ना, अगर कोई जरूरत हो तो तुम्हें बुलाऊं क्या? कैसी बात कर रही है तू लीची? तू जब भी बुलाएगी ना तो सारे काम धाम छोड़ के तेरी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी मेरा फोन नंबर तो है ही ना तेरे पास। हाँ तो तुम हमारे घर में केबल कनेक्शन दे दोगे क्या? दे दूंगा लीची। सुन, इनके खाने के लिए कुछ है कि नहीं? नहीं तो बाहर से कुछ लेकर आना पड़ेगा। दाल है भैया, सूखी मच्छी अच्छा, इसमें है, क्या है? चिकन है, ये सब हम उन्हें खिला देंगे। पर भैया आज तुम्हें बाहर खाना खाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा? हम नहीं भैया, सिर्फ आप। मैं तो खाना खा लूंगी, है ना? क्या बात है, भाई बहन में क्या कुछ फुसर चल रही है? वो मैं आप दोनों के खाने की बात कर रहा था, बस वही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा साइड देना। कहाँ जा रहे हो तुम, हम बताओ। रास्ता छोड़ना। अच्छा सब लोग खाना खा लेना, मैं बाद में आता हूँ। मेरी आंटी खाना खा लेना, ठीक है? सुनो बेटा। हाँ जल्दी घर आ जाना, देर मत करना। हाँ। तो आजकल बेवड़ा ही बन गया, किसी की नहीं सुनता है। सच कहा। ए पेपे, मैंने सुजन से बात की है, जानते हो? हाँ बोलना। वो मेरी स्टूडेंट है। कौन सुजैन? हाँ? अब तुम अगर हॉस्टल की तरफ आए ना तो बहुत मारूंगी मैं। सीरियस प्यार करते हो उससे? पक्का ना? और नहीं तो क्या। अरे जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। बातें तेरी करता हूँ दिन रात ओ यारा, रहना मुझे तेरे साथ साथ ओ यारा। जिया मैं जिया मैं जिया 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 मैं जिया मैं जिया मैं जिंदगी को जिया मैं जिया मैं जिया मैं जिंदगी को जिया मैं जिया मैं जिया मैं जिया 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 मैं। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। हंसेंगे रोएंगे मिलके आज सब ओ यारा, छेड़ेंगे हम मिलके दिल का साथ ओ यारा। हंसेंगे रोएंगे मिलके आज सब ओ यारा, छेड़ेंगे हम मिलके दिल का साथ ओ यारा। मंजिलों को छूने की उम्मीद ओ यारा, आसमां को छूने की उम्मीद ओ यारा। मंजिलों को छूने की उम्मीद ओ यारा, आसमां को छूने की उम्मीद ओ यारा। हर तरफ है तेरा ही वजूद ओ यारा, हर तरफ है तू ही तू मौजूद ओ यारा। हर तरफ है तेरा ही वजूद ओ यारा, हर तरफ है तू ही तू मौजूद ओ यारा। करता जा तू काम दिल से ओ यारा, करना इतना ज्यादा यहाँ शोर ओ यारा। करता जा तू काम दिल से ओ यारा, करना इतना ज्यादा यहाँ शोर ओ यारा। होना है जो होके रहेगा ओ यारा, होना है जो होके रहेगा ओ यारा। होना है जो होके रहेगा ओ यारा, होना है जो होके रहेगा ओ यारा। प्यार से तू जी ले जिंदगी ओ यारा, कर ले रब की तू बंदगी ओ यारा। प्यार से तू जी ले जिंदगी ओ यारा, कर ले रब की तू बंदगी ओ यारा। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। जिंदगी के रंग है कई ओ यारा, मंजिलों को पाने की उम्मीद ओ यारा। मान ले मेरी बात। ए हट। पेपे, तू जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। कैसा काम? कल तक तू पोर्क हमसे खरीद रहा था, अचानक से तूने खरीदना बंद क्यों कर दिया? अच्छा वो सब छोड़,
जहाँ से हम माल लेते हैं वहीं से माल तू भी लेता है। आज तक हमने कुछ बोला क्या? लेकिन तूने जो रेट में 20 रुपए कम किया है ना, ये बहुत गलत किया। ये आगे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये काम बंद कर। तू इस दुकान से बाहर आ, फिर हम तुझे बताते हैं कि हम लोग कौन है और क्या कर सकते हैं। अबे तू अभी बच्चा है, तू मेरे बारे में अभी तक जानता नहीं है, समझा? दम है तो बाहर आ। बाहर आ। तेरे तो झगड़ा शुरू हो गया, पता नहीं क्या होगा। छोड़ मुझे। भाई ये बोल रहा है कि हमको मार के हमारा धंधा चौपट कर देगा, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम लोग धंधा कर रहे हैं तो इससे तुम्हें क्या जलन हो रही है? तू हमसे पंगा लेगा? हाँ? सुनो रवि, ये धंधा है, हमें जिसमें फायदा होगा हम वो काम करेंगे, तुम्हें जिसमें फायदा हो तुम वो काम करो। क्या हा? अभी तुम लोग निकलो। ठीक है, देख लूंगा। ये चलो यहाँ से। हटो रे! तेरी तो रुक। बहुत ताकत है तुझमें। पता है ये क्या है? देसी बम कहते हैं इसे, समझा? ऐसे बम के सामने, गोली के सामने कुछ नहीं कर सकता तू, समझा? हाँ, बात करता है, जानता नहीं है मुझे। अरे भाई, किसने बोला कि मैं बनाता हूँ? जो मैं बनाता हूँ वो आप सीखोगे क्या? असल बात यह है कि रवि हमारी दुकान में बम फेंक के हमें डरा कर चला गया। अगले पंगे के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दुकान मैं संभालूंगा। दुकान संभालने से क्या होगा? अरे मैं कैश देता हूँ ना। क्या? क्या? अरे कैश ले लो। हाँ हाँ भाई ठीक है। देख भाई, तेरे घर में भी 2-3 बेटियां हैं ना? हाँ। वो सोने का हार तूने चोरी किया ना, तू उसको वापस दे दे, केस नहीं बनाऊंगा। सर मेरा यकीन करो, मैंने पुराने धंधे सब छोड़ दिए हैं। पहले मैं दोस्तों के साथ कुछ गलत काम करता था, अब कुछ नहीं करता हूँ। मेरा यकीन करो, इस चोरी से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए। देखो मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ। सर मैंने नहीं लिया सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे। मैंने नहीं लिया सर, सच कह रहा हूँ। लिया है तो बोल दे। सच कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं लिया। क्राइम ब्रांच वाले पूछेंगे तब बताएगा। चुप हो जाओ, परवाह की क्या? सर मैं पूछूं क्या? ये मेरी बात नहीं मानेगा। पूछ लो। इधर आ भाई, तुझसे कुछ पूछना है। इससे जानवरों को उठाया जाता है, साफ साफ बता वरना तुझे इससे उठाएंगे। बता, हार चोरी किया था ना तूने? चोरी किया था सर, किया था। मैंने इज्जत से पूछा तो तेरी जुबान नहीं खुली। अरे ये जो है, ये सब क्या है? ये पत्थर तोड़ने के काम में आता है। लेकिन अब देखो इसका एक और कमाल, इसको रगड़ने से चिंगारी निकलती है। निकलती है ना? धागे से जोर से बांधना चाहिए, लेकिन याद रहे ज्यादा टाइट बांधने से ये फट भी सकता है। तो फिर इसे ऐसे क्यों बांध रहे हो? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करनी है। हाथ नहीं रहेंगे तो शादी कैसे होगी? लूले लड़के से कौन सी लड़की शादी करेगी बोलो? वैसे इसे चारों तरफ से बांधना चाहिए। ये देखो, मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से बांध रहा हूँ। अब ये तैयार हो गया है। अच्छे से सीख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा।
जान से महबूबा हो मेरे, मैंने सोचा था। ये लो, इसमें 3 है। आपस में जब ये टकराएंगे तो बहुत भयंकर ब्लास्ट होगा। काफी है ना? इतना काफी है, बाकी हम देख लेंगे। पेपे इधर ला, दिखा। ये लो, ये तुम्हारे पास ही रहे तो ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझ गया। तुम लोग अपना काम मेरे कंधे पर डालना चाहते हो। अब तुम लोग जाओ। अरे मैंने बोला ना, जाओ। चलो जल्दी जाओ, जाओ। तू अपने प्यार के बारे में मुझे साफ साफ बता बेटा। इन लोगों को तूने ही बुलाया है ना? माँ तुम मुझसे पूछती हो, मुझे क्या पता। चिल्ला मत। पेपे कहाँ तक पढ़े हो? बीए हिस्ट्री की है लेकिन पास नहीं हुआ। मैं भी बीए ऑनर्स हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी क्या कर रहे हो? केबल नेटवर्क का काम है, वो भी चल रहा है। अभी फ्रेंड्स के साथ पोर्क शॉप शुरू की है। हाँ। यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, जर्मनी में पोर्क बिजनेस के लिए डिग्री कोर्स है, बहुत तगड़ी कमाई है। माँ जी वॉशरूम किस तरफ है? आराम से आओ। वो रहा। पेपे छोड़ो ना। हमें आपका घर पसंद आया। हम यहाँ पे आते रहेंगे। मैंने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की है बेटी। तुम कौन से क्लास में हो? मैं बीकॉम में हूँ। अच्छा, तुम पढ़कर भी क्या करती थी? अरे भाई क्या बात है, जर्मनी में जाकर तू पोर का बिजनेस करेगा क्या? अरे वहाँ ये काम करने के लिए डिग्री चाहिए। अरे सुन, इधर आ, मैं बताता हूँ। इधर जर्मनी में पोर का बिजनेस बहुत अच्छा है और अब यहाँ पर भी ये बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ए पेपे, हाँ इधर आ। उसके घर पे आने से अब लगता है तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जल्दी शादी कर लूंगा भीमा से पहले। ये हुई ना बात। ए भीमा, हाँ तेरी शादी से पहले इसकी शादी हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, करने दो। आजा भीमा, इधर आजा। आ रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात भी सुन लो, कभी भी तेरी शादी रुक सकती है। कोई भी तुम्हारे बारे में गलत बात कर सकता है, समझे ना? आजा मेरे बारे में गलत कौन बोल सकता है? अरे गलत तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर गलत जगह पे देख लिया तो तेरी शादी में रुकावट भी आ सकती है, तुझ पर भी केस चल सकता है। हमने भी तो चोरी की थी। तुम लोग मजाक समझ रहे हो क्या? अरे भाई आप जानते नहीं है हम लोगों ने कितने लफड़े किए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस केस नहीं बनी। ना नहीं बनी नहीं। हम लोग यहाँ पे 2 वक्त का पोर्क मांस खा के 2 पेग पी के आराम से मस्ती करेंगे, ठीक है ना? हाँ यार वो माल लेने गए, अभी तक आया नहीं है, कहाँ है? छोड़ना मत किसी को, मारो इनको। हम पर हाथ उठाएगा तू, हम पर हाथ उठाएगा, मत करो, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना मत इनको, छोड़, मेरे को छोड़, छोड़ना, हटो रे सब लोग, हटो, साइड हो जाओ सब लोग, झगड़ा खत्म करो, नहीं तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। कौन जाएगा ये बाद में फैसला करेंगे। तुम लोगों ने पेपे के गर्दन पे चाकू लगा दिए और हम शांति से बैठे रहेंगे। इसकी तो छोड़ूंगा नहीं मैं आज। अरे तो अरे और डालूंगा तेरे को। हाँ रवि 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 छोड़ इसको। रवि रवि इधर 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 इधर। अरे आओ रवि, छोड़ो इसको। मेरी बात सुनो। चल निकालो भी इधर। चलो चलो ना, चलो तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? आओ चलो नहीं करना है। चलो 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 छोड़ मुझको, बाद में देख लेंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा, समझ गए तुम लोग? वो साबू से भी माल ला रहा है, ये 70 रुपए में माल ला रहा है, वो माल हमें 130 रुपए में मिल रहा है। हम 2 लोड लेगा तो हमें पैसा मिलेगा, ये हम सोच रहे हैं। अगर ये लोग सस्ते में माल बेचेंगे तो हमारा माल कौन लेगा? ये फैसला तो इन लोगों को करना चाहिए ना। थॉमस, ये लोग 20 रुपए कम करके बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान का पैसा थोड़े ना भरेंगे ये लोग। तो हमें नुकसान होता रहेगा और ये लोग कमाई करते रहेंगे, ऊपर से हमें बम की धमकी देते रहते हैं। ये नहीं चलेगा। हाँ अरे अभी मैं देसी बम बाद में बनाना यार। देखो ये बेचने का प्रॉब्लम है ना, मैं समझाता हूँ। हाँ हाँ चलो समझाओ। ये लोग जितने में माल लेते हैं उतने में तुम भी लो और 20 रुपए कम करके बेच दो, बस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ बोल रहे क्या रे? अभी बताता हूँ। तेरी तो मैं अबे मार इसको, मार, पकड़।
रुक गई तो छोड़ेंगे नहीं तेरा। रुक को बताते हैं हम लोग। रुक जा, बच्चा को घुमा रहा है। रुक जा, आओ तुम लोग को बताता हूँ मैं। रुक रे, अभी बताता हूँ तेरे को। अपनी ये परेशानी सॉल्व हो जाए तो तकलीफ नहीं होगी। जिस भाव से हम बेचेंगे उसी भाव से ये बेचें तो कुछ भी परेशानी नहीं होगी। जितना भी लोड लेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ नहीं होगी। क्या बोलते हो तुम? क्या बोलते हो रवि? तुम क्या कहते हो राजन? तू बोलना रवि। हाँ हाँ, अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो चलो, रुक जाओ। भाग रहे हो? इसी को छोड़ मत। जाने मत दो उसे। होशियार बनो। अरे छोड़ेंगे नहीं उसको। भाग भाग भाग। छोटा मत। आज तक हम लोगों ने कितने लफड़े किए हैं भाई, लेकिन पुलिस केस कभी नहीं बना ना, बिल्कुल भी नहीं। आज तक हमारा कोई पुलिस केस नहीं बना था, लेकिन इस हादसे के बाद हमारा क्रिमिनल केस बन गया। कुछ दिनों के लिए हमने पोर्क का धंधा बंद कर दिया। वकील का कहना है कि हम जितना चाहे सबूत इकट्ठा कर ले, इस केस से बच नहीं पाएंगे। ये अनीस तो ब्लास्ट में पूरी तरह से जलकर मर गया,
और जो मरा है उसके भाई लोग बदला जरूर लेंगे। अरे जिसने ब्लास्ट किया उसका नाम ठीक है क्या ना, है? सर? अबू अली नाम है उसका। सर अब हमें क्या करना होगा? तुम लोग कुछ मत करो, वो खुद करेंगे। चल साइड हट। तू उस बॉम्बर के साथ क्यों भागा था? तेरा काम तो पोर्क मांस बेचना है। तुझे वहाँ क्या काम था? तेरी किस्मत थी कि तू बच गया, वरना तेरी वो हालत करते, तुझे मार मार के तेरा कीमा बना देते, समझा? See, this is the pistol and you have to keep it in a wet cloth, okay? क्या कहा? ये कह रहा है कि इसे कपड़े में ढक के रखना पड़ेगा। And this is of brass. It won't catch rust. You don't have to be worried, okay? सुनो, इस ब्लास्ट में अनीस के मरने से राजन और रवि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तो तब होगी जब उसका भाई गवाही देगा और उसे चुप करने के लिए रवि को समझाना होगा। वो बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत भूख लगी, रात से खाना नहीं खाया। जी वो मरने वाले के घर वाले? मैंने पता कर लिया है। जवान लड़की है। हाँ। शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा, बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसके कजिन ब्रदर्स हैं जो किसी भी सूरत में हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनसे डील करने के लिए रवि की जरूरत पड़ेगी ही। तो हमें रवि को बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ, हम रवि से कल मिलेंगे। वो क्या बोलता है उससे एक मीटिंग करने के बाद हम सब देख लेंगे। पहले देखते हैं वो क्या कहता है, फिर हम लोग जो होगा देख लेंगे। तुम चिंता मत करो, बात बहुत बड़ी नहीं है, रास्ता है। कैसा रास्ता? चाय पियो। लीजिए, तुमने बुलाया था? तुमने सुजैन को फोन किया था क्या? हा? अरे वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। तुम्हें जो भी बोलना है उसके सामने जाके बोलो ना। तुम ही बताओ मैं उससे क्या बोलूं? ये क्या है? अब ये भी मैं तुम्हें समझाऊं? वो अंदर बैठी है। बेबी तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, इतने बिजी हो गए हो क्या? एक केस के चक्कर में फंस गया हूँ, इसके लिए उठा नहीं पा रहा हूँ। ना किसी को फोन कर रहा हूँ, ना उठा रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा चले गए क्या? फादर अभी तो आए हैं, कब जाएंगे क्या बताऊं? पता नहीं कब जाएंगे। सर कुछ ऑर्डर देंगे? एक कॉफी लेके आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ओके सर। पेपे, मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें क्या करना है मैं कैसे बता सकता हूँ? मम्मी पापा कोर्स छोड़कर घर आने के लिए बोल रहे हैं। तुम अपना कोर्स करना क्यों रोक रही हो? कितनी मेहनत से पढ़ रही हो तुम। सुजैन, मैं एक कत्ल के केस में फंस गया हूँ, तुम इस बात पर ध्यान मत सर। कॉफी। थैंक्स। जैसे मैंने सोचा था वैसे जिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिला था, अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, कोई भी माँ बाप मेरे जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। अब तुम एकदम सोच समझ कर फैसला कर लो। तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुजैन, तुम अपना कोर्स कंप्लीट करके ही जाना। चाहो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूं। असल में अब मुझे मेरे केस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं फोन उठा नहीं पाऊंगा शायद। अब हमारी मुलाकात कब होगी ये मैं बता नहीं पाऊंगा। बेबे तुम मुझसे अलग होने के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? तुम रो क्यों रही हो? लोग यहाँ देख रहे हैं। तुम कॉफी पियो, मैं चलता हूं।
मैं उसे क्लास से लेके आई थी यहाँ और तुमने उससे ऐसी बात की। तो मैं इससे और कैसे बात करूं बताओ? थोड़ा धीरे बोलो। क्या मैं उससे ये कहूं कि मैंने जानबूझकर बम नहीं फेंका, वो आदमी दीवार पार करते समय फिसलकर बम पे गिरा और मर गया? क्या मैं सुजान को ऐसी कोई कहानी बनाकर बता देता? बताओ लीची। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। काम हो गया? हाँ हो गया। थैंक यू। जानती हो लीची, अफसोस मुझे भी है। अब चलता हूं मैं। पेपे। लीची, मेरा इस केस से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलता हूं मैं। डम डम टिका टिका चल पी क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। आजा, अरे आजा आजा, छोड़ेंगे इसको। दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? एक मिनट बता दो। हाँ, मारा था, मिस हो गया, नहीं तो मर जाता। इसे एक काम दिया वो भी ठीक से नहीं कर पाया। अब मेरे सामने नजर बताना। ए, तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ तुम अपना अपना काम करो। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। दरवाजा खोल। कहाँ है रे वो? भाई वो टॉयलेट करने गया है अभी। रवि, तुझे क्या लगता है हम उसे मार नहीं सकते क्या? मार सकते हैं, लेकिन उसे मारने का ये सही टाइम नहीं है। जब मारना होगा तब मार देंगे। तुझे यहाँ के नियम कानून पता नहीं है, हमारे बीच में मत आ। ए, चल टीवी बंद कर जल्दी। सुनो रवि, जो मरा ना वो मेरे चाचा का लड़का है। तुम मारने वाले का स्केच बना के दो, हम उसे खत्म करके ही दम लेंगे। स्केच वेच छोड़, समझा इसे। अब बस करो। वो जो भी मैटर हुआ था, अगर उस केस में हम हाजिर हो जाएं और थोड़ा सा खर्चा कर दें तो सारा का सारा केस आराम से रफा दफा हो जाएगा। हमें उसका पैसा नहीं चाहिए, उसका पैसा उसके घर पर भिजवा दो, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तेरा मैटर जो भी हो, लेकिन एक बात समझा देता हूँ, अगर तू इसे साथ में ले गया तो बहुत बुरा होगा, समझा? चलो रे, चलो बाहर निकलो, चलो। वो कहाँ पर है? जल्दी बता। नहीं पता। कहाँ है वो? बता ना। बता। ऊपर है। ऊपर है। चलो छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। चलो। हमारी बात सुनो, हम लोग वकील के कहने पर यहाँ पे आए, वरना तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे?
क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे। हम बात करने के लिए आए ना कि लड़ने के लिए। तुमने इस मैटर को उलझा दिया है। सबको मार दूंगा। या तो इसे यहाँ पर खत्म करो वरना जो कर रहे हो वो कर लो। अरे इसको तो मार के ही दम लेंगे हम लोग, समझे कि नहीं? सबको मार दूंगा। ए मारने की बात मत कर। सुन पेपे। हाँ? ऐसी गन मैं भी रखता हूँ, ये गन का डर मुझे मत दिखा। चल वकील के साथ बात कर लेते हैं और किस्सा खत्म करते हैं। चलो रे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम से क्या क्या लिखा है बताओ जरा। अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो? ये सब सपना मत देखना कि तुम्हें जायदाद मिल जाएगी। तुम जो कर रहे हो वही करो। तो मैं बढ़िया दूसरी है। लड़की देख लेता हूँ, है ना पेपे? दूसरी लड़की देखी तो थोबड़ा फोड़ दूंगी तुम्हारा। चुप हो तो तुम हाथ अपनी छो- ताकत हाथ दिखा रही छोड़ो, हो, हाँ? हाथ छोड़ो ना, मार दूंगी मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम लोगों को यहीं उतरना है ना? हाँ यहीं उतरना है। नीचे उतरो फिर बताता हूँ तुम्हें। पहले नीचे उतरो, उसके बाद झगड़ा करना। तू तो गया भाई। पहले एक क्वार्टर पीऊंगा फिर इसको समझाऊंगा। तो तुम सुबह से ही पीते हो क्या? क्या करूँ, पीना ही पड़ता है। पीऊंगा नहीं तो इसे समझाऊंगा कैसे? एक बात बताऊं लीची, पीने के बाद ही ये समझती है। अच्छा लीजिए काम करना, इसे कच्चे आम का सूप बनाकर दे देना, तभी ठीक रहेगा। तो स्मॉल नहीं है क्या? आप स्मॉल पीती हो क्या? पीना ही पड़ेगा। तब तो मैं भी पीऊंगा। आह, पीने की बात आई तुम तो थोड़ा भी चुप रहो। लेकिन तुम हमेशा पीने की ठीक है, बात हम क्यों चलते हैं। करते हो? हाँ जाओ। पीने में बहुत मजा आता है, तुम नहीं चलो, समझती हो बाय। क्या? तू सच में पिएगी क्या? हाँ पीऊंगी, मजे करने के लिए। मजे के लिए पिएगी? अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारी सुजन से बात हुई? नहीं। वो जर्मनी चली गई यार। और उसका कोर्स? उसका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अच्छा। बस एग्जाम देना बाकी था। उसके लिए आ जाएगी तो भी चलेगा। तुम्हें हेल्दी फूड चाहिए? हाँ। हेल्दी फूड में चिकन है और मटन है, अपम है और बीफ है, दाल वगैरह है। बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। मटन है, चिकन है, अचार है, चलेगा ना? भाई ऑर्डर का क्या हुआ? हाँ, क्या है? अरे बहुत देर से उसका फोन आ रहा है, उसका ऑर्डर नहीं पहुंचा अभी हाँ तक। तो चिंता मत कर, भेज दिया। भाई साहब। हाँ बोलिए। सब्जी का आइटम नहीं है क्या? सब्जी का आइटम? सब्जी का आइटम ऐसा करेंगे, चिकन में आलू डाल देंगे, बीफ में लौकी डाल देंगे, पोर्क में तो पोर्क ही रहेगा ना। मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या? ये सब्जी, दही, चावल, ये सब आइटम नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना, भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। नॉनवेज होटल में वेज वाले आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। पेपे बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश भाई। हाँ हम आ जाएंगे। वो है ना, तो ठीक है, हम भी आ जाएंगे। ठीक है। तो राजन बोलो, हमें क्या करना है? जो मरा अब तो चला गया, क्या कर सकते हैं? अब वो चाहे स्कूल में टीचर हो या किसी मंदिर का पुजारी हो, क्या फर्क पड़ता है? खैर वो बात छोड़ो। आपके भाई को कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहिए और उसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब ये सब जानने के बाद आप लोगों का क्या विचार है राजन और रवि, हमें बता दीजिए। क्यों? राजन, अगर 35 लाख रुपए देंगे तो मामला खत्म कर देंगे। क्या कहा? 35 लाख रुपया वकील साहब? 35 लाख रुपया राजन, ये तो ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो ना। इससे कम नहीं होगा। मामला इन लोगों ने बिगाड़ा है। हाँ ये मैं जानता लड़का हूँ। 2 दिन पहले काम पर आया था। हाँ हाँ। अगर ये लोग पैसे देते तो हम मामला यहीं पर खत्म कर देंगे। हाँ ठीक। वरना इनको जो करना है वो करने तो हम भी तैयार हैं। नहीं तो हम लोग ही देख लेंगे। हाँ चलो बहुत हो गया। अरे रुको। बैठो रवि, रवि रवि बैठो प्लीज, बैठो बैठो ना। रवि प्लीज। इन सब के कारण तुम लोग ही हो, लेकिन 35 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। थॉमस उसे बोलने दो। ए वकील। ठीक है भाई बोलो। 30 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। पैसा लेकर भी ये मुकर गया तो? ऐसा नहीं होगा। पैसा भी खाएगा और हम पर हमला भी करेगा, हमें शक है। तेरा मुंह बंद रख। ए वकील, अगर 30 लाख हो तो हमें बुलाने के लिए आ जाना। ये चल रे।
समझा ना? सुना आपने वकील साहब, वो धमकी देकर गया है। वो यहाँ के पास में ही जो मून कॉलोनी वहाँ रहते हैं। इसके पिताजी कर्नाटक से आए थे, तब उनकी उम्र 10 साल की थी। हम लोगों ने उन्हें घर दिया। इंतजार करो, चलो जाओ जाओ। उनके पास रहने की जगह नहीं थी, हम लोगों ने दिया था। अभी अपनी बारी है, हम किसी भी हाल में उसे सिर्फ 5 लाख रुपया देंगे, बाकी पैसा बाद में दे देंगे। केस जैसा जैसा चलेगा उसके हिसाब से दे देंगे। लेकिन अचानक से 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, नहीं दिया तो जेल में रहना पड़ेगा, समझे? अच्छा वकील साहब, उस दिन आपने बताया था कि कोई दूसरा रास्ता है। मैंने कब बोला था? उस समय ऑफिस में। हाँ वो तो है। अरे हम वकील लोग तो झूठ बोलते ही रहते हैं थॉमस। अच्छा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कत्ल का केस है। और कोई रास्ता हो तो तुम बता दो। और उन लोगों ने बाबूजी का कत्ल किया जिसके बारे में तुम बता रहे हो। तुम्हें पता है बॉम्ब का केस कितना खतरनाक होता है? और तुम सब लोग इस केस में फंस चुके हो। सर इस फाइल का क्या करूं? रख दो। अरे देख देख, गाड़ी जा रही है, पीछा कर रहे हो। हाँ जल्दी चलना। चल रहा हूँ। जा रहा है? अरे पीछा कर जल्दी। कर रहा हूँ। चल चल पीछे जल्दी। और जल्दी चल। चिल्लाओ मत, ले रहा हूँ। हाँ चल ले। शाबाश, रोक 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 रोक, गाड़ी से उतरो। अरे कौन हो तुम लोग? नहीं, हमें कुछ मत करो। अरे गलती हो गई, गाड़ी नहीं है। नहीं है वो गाड़ी। किसकी गाड़ी? गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठो बैठो बैठो, चल जल्दी। चलो कर दिया ना गाड़ी में। अरे यार, यही वो जगह है जहाँ पर किसी को टपकाने के लिए सुपारी मिलती है। और अगर हमें कोई सुपारी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और एक सुपारी का कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलता है। सब पूछ लिया है मैंने, सब पूछ लिया इसके बारे में। हाँ ये सही किया तूने, सब पूछ लिया। अरे चलो 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 चलो, वो आ रहा है वो देखो आ रहा है वो। ए मार्टिन, सबसे पहले तू उसे मारना। अरे हर बार सबसे पहले मैं ही करता हूँ, इस बार मैं नहीं करूंगा बस। अरे डरता क्यों है यार? अरे कोई भी मारे, जल्दी फैसला करो, वो नजदीक आ गया है, जल्दी करो। अरे कौन मारेगा, जल्दी बताओ। आओ प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना छोड़ो, मारो जल्दी। अबे वो आदमी आ रहा है, निकल जाएगा जल्दी। भाई साहब 1 मिनट, आप इसे जानते हो क्या भाई साहब? अरे अरे क्या अरे इसको क्या हो गया? अरे इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? अरे ऐसा तो मिर्गी आ गई है। अरे बाप रे, चलो भागो भागो। मरते मरते भी ये मुझे पैसे देकर जाएगा। भगवान तेरा भला करे। पैसे कमाने के लिए 2-3 बार कोशिश की लेकिन हम फेल हो गए। क्यों रे? तुम्हारा यहाँ दिखा तो टांग तोड़ दूंगा। जा भाई जा तू। क्या कर रहे हो थॉमस भाई? आप परेशानी क्या है? परेशानी क्या है तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या मुझे? आदमी को मार के पैसा कमाओगे तुम लोग? ऐसा मजाक कर रहे हो तुम लोग? ऐसा करोगे अंदर चले जाओगे। तुम मरोगे तो केस खत्म नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई? चुप रहो। वो लड़का गवाही देगा तो 10-15 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा मुझे। घर में जाता हूँ तो भी शांति नहीं मिलती। बहन की शादी भी करनी है। मैं तो पागल हो रहा हूँ भाई। शांत हो कुछ जा। करो भाई। कहाँ फंस गए समझ में नहीं आता। वहाँ कार्ड क्लब चला रहे थे रवि और उसके दोस्त। हमें भी उनकी तरह से कार्ड क्लब शुरू कर देना चाहिए। खेलने वालों की कमी नहीं है यहाँ। क्लब को कैसे चलाया जाता है इसकी नॉलेज उन लोगों को नहीं है। मैं क्लब का पूरा इंतजाम कर देता हूँ, तुम लोग भी शुरू करके तो देखो। दुनिया में जीना है बंजा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। दुनिया में जीना है बंजा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। आना जाना खाना पीना बन के रहना है हमको कमीना। आना जाना खाना पीना बन के रहना है हमको कमीना। उल्टा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बहा के पसीना। उल्टा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बहा के पसीना। दुनिया में जीना है बंजा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। दुनिया में जीना है बंजा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। आना जाना खाना पीना बन के रहना है हमको कमीना। उल्टा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बहा के पसीना। दुनिया में जीना है बंजा सयाना, करता है क्यों ऐसे बहाना। प्यार की भाषा कोई न जाने
अपनी गलती कोई न माने, यही है अब दुनिया की नीति, थोड़ी उल्टी थोड़ी सीधी। लड़ना झगड़ना छोड़ दो यारो, हर किसी से हार न मानो, प्रेम की भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा लो। प्रेम की भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा लो। दुनिया में जीना है बन जा सयाना, डरना है क्यों कैसे बहाना, आना जाना खाना पीना, बन के रहना है हमको कमीना, उल्टा सीधा काम करेंगे कुछ न मिलेगा बहा के पसीना। दुनिया में जीना है बन जा सयाना, डरता है क्यों। माँ जी रख लीजिए, प्लीज रख लीजिए माँ जी, रख लीजिए। प्रेम की भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा लो। प्रेम की भाषा सबको सिखा दो, हर किसी को गले से लगा लो। नचो गाओ झूम के यारो। जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी। कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती, कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती। खाना पकाएंगे सबको हंसाएंगे हम तो देखो प्यार से, खुशियाँ लुटाएंगे हाथ मिलाएंगे हम तो देखो प्यार से, खुशियाँ लुटाएंगे हाथ मिलाएंगे। हाँ भैया कैसे हैं आप? अरे आज दुकान नहीं खोला? नहीं वो आज यहाँ आना था ना। हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है ना? खाना पकाएंगे सबको हंसाएंगे हम तो देखो प्यार से, खाना पकाएंगे सबको हंसाएंगे हम तो देखो प्यार से। जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी। कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती, कर ले कर ले कर ले कर ले थोड़ी सी तो मस्ती। खाना खा ले प्यार से, छोड़ के देखो ना वो मेरे पीछे पड़ा है, खाना खा ले प्यार से। वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी, जिंदगी ये 4 दिन की 4 दिन की जिंदगी। छोड़ के झमेला अब तो खाना खा ले प्यार से, आओ मिल के साथ सबकी जिंदगी सवार दे। आज अपन गाएगा भी और नाचेगा भी। ये क्या लीची बच्चों की तरह हरकत कर रही हो? 5 6 अरे संभालो, अब तुमने ज्यादा पी ली है, नशा हो गया तुम्हें। मैंने पी ली है। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। तुम क्यों हंस रही हो मैं जानता हूँ, मुझे पागल मत समझना। तुमसे एक सवाल पूछूं, सच बताओगे? क्या सच बताऊं? हाँ? सच बताओगे ना? हाँ। तुम सुजन से प्यार करते थे, उससे शादी करके जर्मनी जाना चाहते थे ना? इतना सीरियस भी नहीं था यार। सच कहूँ तो मुझे बस जर्मनी देखना था, इसीलिए उसके साथ मैं, बाकी सीरियस कुछ नहीं था। क्या तुम सिर्फ जर्मनी देखना चाहते थे? ऐसी बात नहीं है। देखने लायक तो बहुत सारे देश हैं। चाइना, रशिया, जापान, ऐसे बहुत सारे देश देखने लायक हैं। वो बात नहीं है सर। कभी दुबई जाने का मन नहीं किया क्या आपका? दुबई? हाँ, सोचूंगा। अरे बाबा क्या मार डाल रही है यार? अबे रुक, तेरी तो ओए हरामखोर कहीं का। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखी है। लीची तुम सीरियस बात कर रही हो? तुम्हें कोई शक है क्या? कौन सी टीम है? तेरे साथ काम करने वाली लड़की है क्या? मेरे पहचान के लड़के हैं। हाँ। सच बताऊं तो लीची, सुजैन के जाने के बाद मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी स्मूथ जा रही है। कल क्या होने वाला है मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बार ये केस खत्म हो जाए तो मैं ये शहर छोड़ के जाने की सोच रहा हूं। अब यहां पर रहने से कोई फायदा नहीं।
बाहर सेटल होने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं मैनेज कर सकता हूँ। और हाँ, टीम का बाद में सोचूंगा। तुझे शादी करने में ऐतराज तो नहीं है? टाइम क्या हुआ बताओ? 2:30 बज गए। लीची तुम्हें कल लेट होगा, जल्दी करो, तुम्हें सोना भी है। जल्दी चलो। उस लड़की की फोटो मोबाइल में है क्या? हाँ? अरे वाह, इतनी जल्दी है? बाद में बताऊंगी। लीची तुम वहाँ पर सोना, वहाँ एसी है। हाँ। अच्छा अब तुम आराम से सोना, मैं चलता हूँ। अरे ये सुनो, हाँ? लाइट की स्विच नहीं दिख रही है। देखता हूँ। अब लीची। अरे किसने लाइट जलाई? सोई नहीं? भैया आप कब आए? मैं हॉल में था, स्विच ऑन करने आया था। भैया 2:30 बज रहे हैं, चलो लीची सो जाओ। भैया सुबह फूल लाना मत भूलना आप। हाँ। अब तुम्हें समझ में आया लड़की कौन है? अच्छी तरह सोच समझ के बोलना। अब हंसो मत, जाके सो जाओ। दो नैना परिंदे भर गए उड़ान। दो नैना नैनों में ख्वाबों की कश्ती रवां। मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना कि अब क्या करें हम बता। दो नैना परिंदे कहते हैं क्या। दो नैना इनकी नादानियों की है ये रास्ता। मुश्किल हुआ दिल को खामोश रखना कि अब क्या करें हम बता। दो नैना परिंदे भर गए उड़ान। क्या हुआ? मैं उठ रहा हूँ, कार्ड अच्छे नहीं आ रहे। ए सुन ना। हाँ इधर आ तू। क्या हुआ? अरे वो रामशंकर कहाँ है? दिख नहीं रहा है। भाई वो कहाँ है? हाँ उधर है, उधर है। हाँ हेलो। पहले कभी तो इतने दिन गायब नहीं रहता था वो। अरे लगता है लड़की के चक्कर में कहीं फंस गया है। छोड़ना। सर कहाँ है वो लोग? उस बिल्डिंग में सर। अच्छा वहाँ पर। हाँ। अबे कहाँ भागता है? अरे भागो! अरे पुलिस आई! पुलिस! निको, पुलिस चल। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, अगर कोशिश की तो मार खाओगे। चलो रे गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सबको लेकर जा रहे हैं। सुनिए, इन लोग का एक केस खत्म नहीं हुआ, दूसरे में फंस गए। अब ये लोग लंबे समय के लिए जाएंगे। ये लोग मिलकर क्या अंडरवर्ल्ड बनाना चाहते हैं? वो बात नहीं है सर, दूसरा केस भी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अभी तुम चुप रहो, हमेशा कॉम्प्रोमाइज की ही बात करते रहते हो, लेकिन इस बार मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर एक आखिरी मौका दे दीजिए। लेके जाओ जी। ये निकल रहे। चलो 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 चल चलो चलो आओ अब। चलो। अरे सर अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम लोग बस इस बार मेरा ये काम करवा जाना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए सर। हाँ इसके बाद दोबारा नहीं होगा सर, इस बार संभाल लीजिए। समझ के किया करो। बिल्कुल। शाबू, हाँ अंदर साहब बुला रहे हैं, जल्दी चल। ये रवि, मैं थोड़ा जाके आता हूँ। आजा। शाबू, मैंने बोला था ना तुझे, इस तरह का कोटेशन वाला केस मत लाया करो मेरे पास। सर अभी तो एसपी साहब के ऑफिस में बात हुई है मेरी। क्या रे, एसपी ऑफिस से बात कराया? चल उठ यहाँ से, चल। सर थोड़ा डिसेंटली बात कीजिए ना। तुमसे मैं डिसेंट में बात करूंगा? जिसने बम बनाया था ये लोग भी उसके साथ थे, मैं जानता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, ये उस आदमी को जानता है और ये नहीं जानता, ऐसा दोनों बोल रहे हैं। आइंदा एसपी ऑफिस में बम के बारे में फोन किया, मैं तुझे अंदर डाल दूंगा। एसपी साहब बाद में देखेंगे। चल इसको लेके जा। क्या ऐसे घूर के क्या देख रहा है? आंखें निकाल लूंगा सर। चल तुझे अंदर बताता हूँ, चल। रवि, आज के बाद मुझे कभी मत बुलाना, इन लोगों की वजह से सब काम बिगड़ गया। मैं जा रहा हूँ, तुम मुझसे दोस्ती रखो या मत रखो। अरे साबू,
बात तो सुन। ए चल छोड़ सुन ना। तो। ए चल गाड़ी में बैठ। तेरी तो अरे घुसाऊंगा ना तो दिमाग ठिकाने पे आ क्या कर रहा है? जाएगा, क्या कर रहा है तू? शांत हो जा। पागल हो गया तू? ए तू अंदर बैठ, अंदर बैठ। चल तू भी अंदर बैठ और गुस्से पे कंट्रोल कर। चल अभी खिसक ना। ये मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। रोना बंद कर। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, इसको और तेरे को, तुम दोनों को घर से भगा दूंगा। समझ गई ना? रास्ते पे भीख मांगते फिरोगे सब लोग। दिमाग नहीं है तुम दोनों को। अबे तुझे पता है ना कि बाहर के हालात क्या है, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई, समझ में नहीं आता तुझे। मत मारिए। ए क्या देख रहे हो? कोई तमाशा चल रहा है क्या? सुनिए, आप ठीक हो ना? तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। दोबारा ऐसा हुआ तो यहाँ से भगा दूंगा, समझे? ये बात दिमाग में डाल लो। अरे मैं बाहर का देखूं या घर का देखूं, मैं परेशान हो गया हूँ। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तू चुप रहे। अगर मैं नहीं होता तो ये जेल में सड़ रहा होता। चुप हो तुम बीच जाओ। में मत बोलो, जाओ। ए रवि बस कर यार, चल बाहर चल, बाहर चल। खराब करके रखा। आप अंदर जाओ। आप भी अंदर जाओ। चलो जाइए। बेटी तुम अंदर आ जाओ। ए सुन, दोबारा ऐसा मत करना। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे कोई और लफड़ा नहीं चाहिए, समझा ना? चल। शांत हो जा, शांत हो जा। एक जगह से कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो 2-3 लाख हो जाएंगे। उस आदमी को मैं जानता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। और लीची ने भी कुछ पैसे देने का वादा किया है, तो वो भी दे देगी। इससे कुछ नहीं होगा बेटा। क्या कहते हो थॉमस? सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? आप कैसी बात कर रही हैं? क्या हम लोग प्रॉब्लम में साथ नहीं दे रहे हैं क्या? आपके 4-5 भाई हैं, किसी ने भी जमीन बेचकर पैसा देने के लिए कहा क्या? नहीं ना, पैसे का मामला है, बाप भी बेटे को देने से बहुत बार सोचता है। केस को फिलहाल खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए तुम्हें दिला दूंगा और कुछ पैसों का ये लोग भी इंतजाम कर देंगे। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ थॉमस। माँ तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? एक काम करते हैं, हम लोग कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहते हैं। इसी दरमियान हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। बाकी पैसे का इंतजाम कैसे? मेरे नाम से 5 बीघा जमीन है, वो बेच देंगे। और क्या करेंगे? अरे बेटी की शादी करनी हो तो कैसे करेंगे बताओ? जो बिना पैसे के मुझसे शादी करना चाहता है उसे कर दीजिए। तू चुप रहेगी? मैं बोलूंगी अभी। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है ना, उस जगह को बेच दीजिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया। अरे हमारे घर में चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और ये है कि अरे क्या पैसे की बात कर रहा है तू? आप लोग जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। देख, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम अपना देख लेंगे। अरे किस पैसे की बात कर रहा है? मेरे घर में भी पैसे की बहुत जरूरत है। अभी फिलहाल मेरी बात मान, उसका वकील क्या बोलता है फिर देखेंगे। तुमने कुछ नहीं देखा, यही बोलना है। ये हमें पागल समझ के रखा है क्या? चलो यहाँ से। सुन, जो मरा था वो हमारा भाई है, उसे मारने वाले को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। उसे एक बार जेल से बाहर तो आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। समझ में आया ना? ये काम हमें किसी भी कीमत पर करना है। अच्छा जा, जाके चाय पी ले जा, अभी तू बच्चा है रे। दिन बदलते रहते हैं, वक्त भी बदलता रहता है। कोर्ट में केस के बारे में समझौता हो गया, बाकी रहे पैसे। वो उसे खेत बेचकर देने का वादा किया है। रजिस्टर ऑफिस में मैंने और लीची ने शादी कर ली। शादी के 2 महीने बाद लीची काम करने के लिए दुबई चली गई और उसने कहा कि दुबई जाके वो मेरे लिए वीजा भेज देगी।
फैंसी ड्रेस क्या है? इसमें तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए काम भी ढूंढ रखा है। अरे सुनो, मेरे भाइयों को मत भूल जाना, इनके लिए भी वहाँ काम देखना। अच्छा, तुम पैसे कब दे रहे हो? वो लोग कल सुबह अपने वकील के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा सुनो, मेरे प्यारे भैया, तुम इसके साथ घूमना नहीं, इसे मेरे पास भेज दो। भेज दूंगा। क्या बात कर रही हो लीची? कल मैं अपने परिवार के साथ वेल्लंकुट्टी जा रहा हूँ। बहन की शादी भी तो करनी है ना। क्यों रे? क्या हुआ भाई? ऊंची नाक वाला ने हम लोगों से पंगा लिया था, याद है ना? कौन? वो अयप्पा? हाँ। ए पेपे, हाँ? इधर आ जरा। अच्छा, बाहर बुला रहे हैं मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, फ्री होकर फोन करना। चलो बाय। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तू फोन उठाता क्यों नहीं है? हाँ, वो मिल गया क्या? कौन? अरे वही लेडीज स्टोर चलाने वाला। अरे छोड़ ना, कल से तेरा केस सेटल हो रहा है, समझा कि नहीं? मोहम्मद भाई, आप उस केस की बात छोड़ो। जब तक उसको 2 लाख नहीं पड़ेगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, समझे? मोहम्मद भाई चलो, चलो चलते हैं। चलो चलो आओ। ये हाँ, चलो निकल, पंगा ले रहे हैं। वो दिखाओ जरा। हाँ हाँ दिखाओ। बहुत अच्छा। वो वाला दिखाओ। वो हाँ ठीक है। हाँ आ जाओ। क्या रे? तू हमसे पंगा लेगा? क्या कर रहे हो? पंगा लेगा तू? थॉमस भाई, सीसीटीवी चलो चलते हैं। हमसे पंगा लेता है, एक और मार के आता हूँ मत से। बहुत मारा मुझे, हे भगवान, इनको कीड़े पड़े। चोट तो नहीं आई? रवि, तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो अब खत्म कर दो। अब इस केस के नाम से कोई भी पैसे की बात नहीं करना चाहिए। तुम लोग उसके घर पे पैसा दे दोगे ना? हाँ, हम पैसे दे देंगे। हाँ। तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है। अच्छा वकील साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा वकील साहब, हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है। त्योहार का टाइम है। राजन, सुनो, आज से हम लोग पोर्क का बिजनेस नहीं करने वाले। वहाँ का स्टॉल कोई और चलाएगा। अगर वो बंदा माल मांगेगा तो सोच समझ कर धंधा करना। वैसे मैं अगले महीने दुबई जा रहा हूँ, बीवी बुला रही है ना। वैसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ काम मिला क्या? नहीं मिला, वहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा। अरे वो दुबई में जेम्स है ना, उससे बोलना इसकी हेल्प करेगा। तू दुबई में जेम्स से बात करना। कौन है भाई? भाई क्या तुम वो क्या त्योहार है ना, तुम पोर्क भेजोगे क्या? हाँ हाँ भेजूंगा। वो क्या कि 2 टन पोर्क भिजवा दो ना प्लीज। हाँ हाँ भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ बाय। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, ठीक है। ये ले। इस बार त्योहार अच्छे से मनाना। हाँ। पैसा मिल गया क्या? तो अब क्या करना है? हाँ? काम करेंगे। चलो गाड़ी में बैठो। पीने के लिए यहीं पर आते हैं। तो क्या करना है फिर यही खत्म कर देंगे। चल फिर।
छी, भीड़ ज्यादा हो गई है, आज काम होना मुश्किल है। अंधेरा होने दे, फिर देखते हैं। चलो वो लोग आ रहे हैं, बांटना शुरू करते हैं। चलो हाँ चलो आगे आओ। रुको रुको, अरे चलो, मिलेगा मिलेगा। अच्छा चलो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से भाई, मिलेगा सबको मिलेगा, क्यों परेशान हो? ये अच्छे से लगा। चलना भाई, चलते हैं, कहीं जाकर बैठते हैं और 2 स्ट्रॉन्ग मारते हैं। अरे चल कर सामने बैठ के मारते। चल बैठ बैठ तुम लोग संभालो, मैं आगे जाओ, हम लोग आते हैं, जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिए। साइड प्लीज। बहन जी थोड़ा साइड से चलो। अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखिए। उधर क्या हो रहा है? दूर रखिए। अरे आंटी जरा साइड से चलो ना। रुको, बीमा का चाहिए। देखो मैं आता हूँ। अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो भीमा, क्या कर रहा है? शराब पी के नाचो, घुस के मारूंगा, समझा? तुम त्योहार का दिन है भीमा, छोड़ ना, चलो ना। अरे क्या कर रहा है भीमा? बीमा चाहिए क्या त्योहार के दिन? तुम लोग क्या कर रहे अरे त्योहार के दिन तो मान जा, कम से कम समझ में नहीं आता। कितनी बार बोलूं उसको, समझा के थक गया हूँ मैं सच में। तू भी खामखा गुस्सा होता रहता है। क्या कुत्ते ने काटा क्या? अरे वो शराब के नाटक कर रहा है। चलो शांत भी हो जा। तुम चुपचाप घर पे जाओ। सुनो भाई, फेंक बना। हाँ भाई फेंक दे। अरे बहुत देर लगा दिया आने में। लो तुम लोग भी लो। शराब पी के नौटंकी कर रहा था। चलो ये पकड़ो, मेरे लिए भी बना। एक और चाहिए, ये लो। नहीं बस तुम भी पी लो ना यार। लो यार, शर्मा मुझे बस ये ले। अरे वो देना। सिगरेट मुझे दे दो। अच्छा भाई हम जा रहे हैं, आप जल्दी आना, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे आ जाओ, चलो लौट के आते हैं। चलो चलो आ जाओ, तो मस्ती करेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे। चलो फटाफट आ जाना। आ जाओ। अरे चलो यार। अरे आज तुमको ऐसा धमकाया हूं ना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कम से कम शांत रहना चाहिए था तुम्हें। चीजों की जिम्मेदारी लें। अरे बहन जी सीधे जाना है। आनंद उठाएं। चलो पीते हैं, चलो। अच्छा भीमा सुन, अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आज तक खूब मजे करेंगे। नाचो रे। आज फुल माहौल बना हुआ है, आज तो नाचेंगे। अरे मारे क्या टाइम पास कर रहा है यार? छोड़ना। राजन चलना, अंदर चलते हैं। अरे अंदर लोग हैं। मार्टिन क्या करो यार? मार्टिन चुप, पीछे चलो ना, चलो। आपको खुद ही रखनी होगी। मजा आ गया, वाह। मेरी आप सभी से विनती है कि शांति बनाए रखें, अपनी अपनी चीजों की जिम्मेदारी लें और इस त्योहार का पूरी तरह से आनंद उठाएं। छोड़ना यार, चल। रास्ते के एक तरफ होकर चलें। किसी को भी मजा आएगा। अरे भाई अरे सुन तो यार, हमेशा नाराज रहता है। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो क्या? अरे रुको, तू भी चल। आ जा। हम भी नहीं जाएंगे। चल। अरे लगता है इसने बहुत पी रखी है। आज तो मौका है पीने का। अरे ठीक है यार, चल। अरे क्या कर रहा है? छोड़ दे यार, छोड़। सबके सब आओ, सब नाचो। अरे नहीं नाच क्यों नहीं रहे? आता हूँ ना। बोला नाचने को तो नहीं आना। मैं यहीं पे बोला ना तेरे को। मुझे नहीं आना है, तुम लोग बोला ना मैंने। यहीं पे आजा, चल। नाच। वो लोग यहीं पर है, चलो। हाँ
चलो भाई चलो आगे बढ़ो। क्या यार आज के दिन भी इतना लेट करते हो तुम लोग? अरे राजा, अपन को अरे चिल्ला मत यार। नहीं है ना इतना लेट लगने भी। अरे चलना बिल्कुल ऊपर पसंद चलना नहीं पीछे है। ना। हमेशा लेट करते हो। जब मेरा छे। मन पड़ता है तब तुम लोग लेट करते हो। कैसे भाई लोग? लो ना रवि। अरे लो लो सब लोग लो। ये हो यार। मजे अरे पिला पिला। ए रवि को और पिला रे। ए रवि पी। आज यार पीना यार। अरे पूरी पीने एकदम बिंदास चलेगा, बिंदास पी। हाँ, टेंशन नहीं लेने का, पैसा दे दिया अपन ने। टेंशन कौन लेगा रे? टेंशन कौन लेगा? अरे छोड़ ना, कैसी बात कर रहा है? अपन टेंशन देता है। देता है अपन टेंशन। अरे टेंशन नहीं, सारा काम हो गया है, पैसा भी मिल गया है, अब खाली एंजॉय करेगा। ला दे। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? सब लोग अंदर ही हैं। कितने लोग हैं वो? 30 है वो लोग। हम लोग कितने हम हैं? लोग सिर्फ 6 हैं, लेकिन वो सब नशे में हैं। लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। काट डालेंगे किसी को। छोड़ेंगे नहीं किसी को, खत्म कर देंगे। अरे सुनना बेबे, अरे बाथरूम किधर है? बाथरूम उधर है रवि। इधर है। हाँ तू जाके आ, मैं भी अरे स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने भी कितना पैक किया है। 3-4 बोतल क्या? रवि और मदन लाल के मरने के 6 महीने बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया। अभी 2 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ। हेलो, हाँ मैं आ गया। और वहाँ कैसे चल रहा है? पल्ली अंगारू टीम के सब लोग खुशी से जी रहे हैं। यहाँ कंपनी में काम है तो मैं सब लोगों को बुलाऊंगा। यहाँ की जिंदगी तो खुशी से चल रही है। लेकिन एक बात बताऊं, 2 साल हो गए
पोर्क मांस खाकर, शराब पीकर और मस्ती से जीकर। मस्ती से जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है।